हेलो बच्चों, आज हम साइंस की क्लास में प्लांट्स चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्लांट के बारे में जाना था कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। ये किस आधार पर था? ये स्टेम के आधार पर था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहला टाइप जाना था हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं। श्रब्स के जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते लेकिन हार्ड होते हैं। ट्री के स्टेम मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, ब्राउन होते हैं। क्लाइंबर्स के स्टेम काफ़ी पतले होते हैं, क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स के स्टेम क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और ज़मीन पर ही फैले रहते हैं। तो हम लोग 5 टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में जाना था। इसमें हम लोग क्लासिफाई किए थे कैसे कोई प्लांट दूसरे प्लांट से अलग है, किस आधार पर? तनों के आधार पर। कैसे एक प्लांट का तना दूसरे प्लांट के तने से अलग है। किसी प्लांट का तना काफ़ी मोटा है, किसी प्लांट का तना काफ़ी पतला है, किसी प्लांट का तना क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की हो सकता है, किसी प्लांट का तना ग्रीन है। तो अलग अलग प्लांट के तनों के बारे में जाना था। उस आधार पर तनों और ब्रांचेस, स्टेम और उससे निकलने वाली ब्रांचेस के आधार पर हमने क्लासिफाई किया था प्लांट को। इसी चैप्टर में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग टाइप डाइवर्सिटी इन प्लांट्स को सीखेंगे। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, पहला पॉइंट देखिए, यू कैन ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मेनी रिस्पेक्ट्स सच एज साइज, शेप्स एक्सेट्रा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। कैसे प्लांट्स के बीच में विभिन्नता है। बेसिकली आप अपने घर के आसपास या स्कूल में या घरों में अलग अलग टाइप्स के पेड़ पौधे देखते होंगे। उन पेड़ पौधे के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती होगी या उन पेड़ पौधों के बीच में काफ़ी अंतर भी होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि शेप और साइज के आधार पर प्लांट्स एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। जैसे हमने स्टेम के वक्त सीखा कि कैसे किसी प्लांट का स्टेम काफ़ी मोटा था, किसी प्लांट का स्टेम काफ़ी पतला था। आज हम जानेंगे उगने के स्थान पर, बढ़ने वाले स्थान के आधार पर कैसे कोई प्लांट दूसरे प्लांट से अलग हो सकता है। हम सभी को पता है किसी प्लांट को पानी की आवश्यकता कम होती है, वह कम पानी में सूखी हुई मिट्टी में भी ग्रो कर जाता है। किसी प्लांट को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसे गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कोई प्लांट पानी में ही ग्रो करता है। तो अलग अलग प्लांट की आवश्यकता बढ़ने वाली जगह अलग अलग हो सकती है। सेकेंड पॉइंट को देखिए, हेयर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर ग्रोसी प्लेसेस। बढ़ने वाले स्थान के आधार पर हम जानेंगे प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बढ़ने वाले स्थान के आधार पर प्लांट के टाइप्स जानेंगे। तो आइए पहला टाइप जानते हैं, एक्वाटिक प्लांट और वाटर प्लांट। पहला पॉइंट है एक्वाटिक प्लांट और वाटर प्लांट। तो सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो केवल पानी में ही ग्रो करते हैं, कॉल्ड एज एक्वाटिक प्लांट और वाटर प्लांट। ऐसे प्लांट को हम लोग वाटर प्लांट कहते हैं या एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तो सबको पता होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? लोटस। लोटस कमल का पुष्प हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ये आप लोग जीके में भी पढ़े हैं। तो एक्वाटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो केवल पानी में ही ग्रो करते हैं और जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऐसे प्लांट को हम लोग वाटर प्लांट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बताया गया है? एग्जाम्पल बताया गया इसका लोटस। यहाँ लोटस को देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि लोटस कैसे पानी में ग्रो किया है। तो लोटस के लिए ग्रॉसी प्लेसेस या बढ़ने वाला स्थान क्या है? पानी है। इसे वाटर प्लांट कहेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ प्लांट जानते हैं, जेरोफेटिक प्लांट। जेरोफेटिक प्लांट्स क्या होता है? इसको पढ़ते क्या है? जेरोफेटिक प्लांट्स। जेरोफेटिक प्लांट्स बेसिकली वैसे प्लांट होते हैं जिनको बढ़ने के लिए उनका बढ़ने वाला जो स्थान होता है उसमें मिट्टी की मात्रा कम भी हो तो भी वो बढ़ सकते हैं। ऐसे प्लांट को जेरोफेटिक प्लांट्स कहते हैं। इन्हें पानी की भी आवश्यकता कम होती है। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन डिजर्ट
रेगिस्तान, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, आर कॉल्ड ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो केवल रेगिस्तान वाले स्थान पर ग्रो करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ज़ीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को पानी की आवश्यकता कम होती है, मिट्टी की आवश्यकता कम होती है, ये सूखे स्थान पर भी ग्रो कर जाते हैं आसानी से। ठीक है, आपके घरों में भी इसका एग्जाम्पल मिल जाता है। कैक्टस का पौधा आप देखते होंगे, कैक्टस में आप कई दिनों तक पानी ना डालें फिर भी वो आसानी से ग्रो कर जाता है। तो कैक्टस ज़ीरोफिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। तो ज़ीरोफिटिक प्लांट का एग्जाम्पल कैक्टस है। फिगर में देखिए कैसे कैक्टस ग्रो किया हुआ है, कहाँ? रेगिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरे टाइप के प्लांट जानते हैं, वो प्लांट है अल्पाइन ट्री। ठीक है, अल्पाइन ट्री क्या होता है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केवल ग्रो करते हैं हिल और माउंटेन पर। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन हिल और माउंटेन रीजन्स। ठीक है, हिल और माउंटेन पहाड़ों पर ग्रो कर पाते हैं, वैसे प्लांट को क्या कहते हैं? अल्पाइन ट्री कहते हैं। ठीक है, ये कोन शेप्ड के होते हैं। कोन शेप्ड, अगर आपने आइसक्रीम खाया होगा तो आइसक्रीम कैसे दिखता है? कोन शेप, उसका जो बिस्किट होता है कोन शेप का होता है। ठीक है, तो अल्पाइन ट्री भी कोन शेप का ही दिखता है। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कोन शेप्ड के होते हैं, इसे क्या कहते हैं? अल्पाइन ट्री कहते हैं। ये कहाँ निकलते हैं? हिल और माउंटेन पर, माउंटेन और हिल पर ही ग्रो करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अल्पाइन ट्री क्या होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अल्पाइन ट्री का एग्जाम्पल है पाइन्स ट्री। पाइन्स ट्री आप यहाँ पर देखिए कैसे ये कोन शेप्ड के दिख रहे हैं आपको, और ये पीछे माउंटेन आपको दिख रहा है, कैसे ये माउंटेन और हिल पर ग्रो किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको जो समझाया गया है टाइप्स ऑफ ट्री के आधार, टाइप्स ऑफ ट्री कितने हैं, किस आधार पर? बढ़ने वाले स्थान के आधार पर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले लास्ट क्लास में आपने काइंड्स ऑफ प्लांट जाना था स्टेम के आधार पर। आज हमने सीखा डाइवर्सिटी इन प्लांट किस आधार पर? बढ़ने वाले स्थान के आधार पर, कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अलग अलग स्थान पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे कैसे, नोट कैसे करेंगे? आप यहाँ से लिखना चालू कीजिए डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। इसके बारे में लिखने के बाद एक्वाटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट को डिफाइन कीजिए, उसे लिखिए, लोटस का एक सुंदर सा फिगर ड्रॉ कीजिए। फिर ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में लिखिए, कैक्टस का फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर अल्पाइन ट्री के बारे में लिखिए और पाइन्स ट्री का फिगर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे अलग अलग प्लांट अलग अलग स्थान पर ग्रो करते हैं। किसी प्लांट की आवश्यकता कम पानी में ही पूरी हो जाती है, किसी प्लांट की आवश्यकता अधिक पानी की होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का इस चैप्टर का ये जो भाग है डाइवर्सिटी इन प्लांट, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट भाग में हम ये सीखेंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। ये काफ़ी लंबा भाग है, तब तक के लिए आप इसे याद करें, इसे समझें। अब बुक में इसके बारे में क्या दिया गया है, बुक का फोटो अलग से ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, इसे पढ़ें। जो भी दिक्कत हो फिर आप पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इसे लिखें, लिखने का तरीका भी जानें, अगर उसमें भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।